फिर भी सर लास्ट टाइम की तरह नहीं, बट इस टाइम कुछ तो इम्पैक्ट इसका होगा। इनफैक्ट मार्केट के लिए तो कोई खास असर है नहीं। अच्छा। नेगेटिव साइड पर इनफैक्ट मुझे तो पॉजिटिव ज्यादा लगता है, नेगेटिव कम लगता है फॉर अ चेंज। लास्ट टाइम मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उसके बाद 8 तारीख को और 9 तारीख को जब बाजार खुले तो बाजार लगभग 5% नीचे खुले थे। 5% खुलने के बाद लगभग 4% की रिकवरी आ गई। सो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट रिकवर कर गए पिछली बार भी, जबकि ये तो पिछली बार तो झटके वाली बात थी कि आपकी एकदम करेंसी बंद। इस बार तो वैसा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ज्यादा असर पॉजिटिव साइड पर दिखता है। आपको ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है? और क्यों दिखता है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि 2000 के नोट किनके पास है? या तो उनके पास है जिन्होंने थोड़े बहुत बचत के लिए रखे हुए कि भाई अगर समझो मुझे घर में 25,000 या लाख रुपए रखने हैं कैश, तो मैं बड़े नोट रखना पसंद करूंगा ताकि जगह कम घेरे, इजी टू हैंडल, राइट। तो एक तो वो लोग हैं जिन्होंने थोड़े बहुत जो कैश घर पे रखने हैं इमरजेंसी पर्पज से, उनके पास 2000 के। एक उन लोगों के पास है जिनके पास काला धन है। काला धन मतलब 2000 के बड़े बड़े नोट रखेंगे तो दबा के रखने में थोड़ा इजी रहता, कम जगह घेरते हैं आसानी से, है ना। तो वो दूसरे के पास। तो जिनके पास जो छोटे मोटे जिन्होंने खर्चे के लिए रखे हैं, इमरजेंसी के लिए, वो तो आ जाएंगे बाहर। एग्जैक्टली वो बाहर आएंगे, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। वो बाहर आएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। अब जिनके पास बड़े हैं, मोटा रखा है, वो क्या करेंगे? वो भी तो कंजम्पशन ही करना पड़ेगा। करेक्ट। आप बैंक में जाके तो जमा कराने से रहे नहीं कर सकते। अगर आपकी ब्लैक मनी है तो बैंक तो जाएंगे नहीं। बैंक नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जहां चल रहा है वहां जाएंगे। बड़ा खर्चा जहां कर सकते हैं। और बड़ा खर्चा कहाँ होता है? रियल एस्टेट या गोल्ड में। करेक्ट। तो पिछली बार रियल एस्टेट इंडेक्स 11% घटा था दीप। अच्छा। हाँ, उस दिन लगभग 11% घटा था। इस बार मुझे लगता है बढ़ेगा। इस बार घटने का तो चांस ही नहीं है। पिछली बार सोने में बड़ा जंप आया था। 10,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रीमियम हो गए थे। इस बार सोने में कोई बड़ा जंप भी नहीं आया, क्योंकि सबको पता है कि ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट जिनके पास बड़ा पैसा पड़ा है 2000 के नोट पे, अगर वो आकर करेंगे तो वो यही खरीदारी करेंगे। सो आई थिंक रियल एस्टेट और गोल्ड के लिए अच्छी चीज है। हाँ, और बेसिकली मुझे लगता है कि इस एम से सरकार का जो भी इरादा रहो, लेकिन कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में आएगा। बैंकों में थोड़ी बहुत डिपॉजिट, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की डिपॉजिट बढ़ेगी। ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी को, जो पैरेलल इकोनॉमी जिनको हम बोलते हैं ना, कच्चे वाली, उसको झटका लगेगा। तो अब कई सारे प्रोमोटर्स ऐसे हैं जो पैसा बाहर निकालते हैं कंपनी में से, चाहे वो अपने कंजम्पशन के लिए निकालते हो, चाहे उन्हें 2 नंबर के पैसे की जरूरत कई बार जरूर बिजनेस करने में पड़ती है, मैनेज करने के लिए, उसके लिए अगर उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कच्चे का काम करना, पैसा निकालना सिस्टम से मुश्किल होगा। और जब पूरा ये आपका मामला मेन इकोनॉमी में आएगा, पक्के की इकोनॉमी में आएगा, काम जो होगा पूरे प्रॉपर तरीके से होगा, ये टैक्स कलेक्शन बढ़ाएगा। धीमे धीमे मुझे लगता है कि सरकार इससे शायद कहीं न कहीं इनडायरेक्टली कंजम्पशन और इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के मूड में दिख रही है। ये दिख रहा है। राजनीतिक कारण अपने अपने हो सकते हैं, जिसका हमने ओवर द वीकेंड बहुत एनालिसिस कर दिया, सब अपनी अपनी जगह, वो सब अपनी अपनी सोच है। मैं पूरी तरह से बिजनेस और इकोनॉमी के लिहाज से देख रहा हूँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पैरेलल इकोनॉमी को झटका है, मेन इकोनॉमी को फायदा है। और अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ तो आप मेन इकोनॉमी से गिनते हैं। करेक्ट। सिस्टम में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ये बड़ा फायदा होगा। तो ओवरऑल मैं तो इसे पॉजिटिव देख रहा हूँ, नेगेटिव नहीं। चलिए, तो जी